Most of the audience don't know कि मैं ओके पहली चीज़ है कि वट एल्स आई डू अलॉन्ग विद माई पहाड़ी लाइफ स्टाइल। जन मैं पूरे घर कोड़ी वाली बसाई जो लगभग उखीमठ से 9-10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। ये है बुआ की लड़की। प्रणाम जय बाबा केदार जी की प्रणाम आप सभी को। मैं रितिका रावत आप सभी का एक नई शुरुआत एक नई जज्बे के साथ मधुमेश्वर घाटी से आज के ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों सुबह के अभी 7 बज रहे हैं। वैसे तो मेरी नींद 5 बजे खुल चुकी थी, लेकिन उठ के मैंने पानी वगैरह पिया, फिर फ्रेश वगैरह हुई, क्लीन अप कर लिया है। और आज का मेन टास्क है वही हमारी रूम की सफाई करना, क्योंकि 2 महीने बाद मैं यहाँ पे आई। वैसे कल दिन में पहुंच चुकी थी मैं, लेकिन उसके बाद उतना टाइम हुआ नहीं। बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे को फिर से इकट्ठी करनी थी, फिर शाम के टाइम पे नहीं हो पाता ये सब। तो आज दिन में मैं इसे साफ़ करने वाली हूँ। बाकी आज के ब्लॉग में आपके साथ ये भी शेयर करूँगी कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस डोंट नो कि मैं ओखीमठ में क्या करती हूँ। मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जानती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ऑडियंस नहीं जानती है। तो मैं आज के ब्लॉग में ये भी शेयर करूँगी। बाकी आप मेरे साथ बने रहना। जो जो छोटे मोटे काम वगैरह मैं करूँगी आपके साथ, अपनी नॉर्मल जो रूटीन है वो भी शेयर करूँगी, तो आप बने रहिए। तो दोस्तों अभी मेरे रूम के हाल कुछ इस प्रकार से है। ये चीज़ें मैं कल लाई थी, तो इनको अभी सेट करना है। बाकी ये सब चीज़ें मेरी कुछ पुरानी में है, लेकिन युद्धा मैंने बढ़िया संत रहे। तो देखो यहाँ से ये पूरा ये वाला हिस्सा तो पूरा मेरे को सेट करना ही है। और इधर भी है कुछ चीज़ें मेरी, तो इनको भी मेरे को सेट करनी है। तो आप देखते रहिए क्या क्या होता है। बाकी मेरे रूम पे भगवान जी भी है, तो जब मैं नहाऊंगी अच्छे से 3-4 दिन बाद भगवान जी की पूजा भी शुरू कर लूँगी। बाकी इधर है थोड़ा बुक्स वगैरह है, तो सबको सेट करना है मेरे को आज। तो चलिए दोस्तों सुबह के 9:30 बजने वाले हैं। बाकी कमरे का जो भी छोटा मोटा सफाई का काम था वही मैंने पूरा कर लिया है। कुछ किताबें हैं उनको अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से लगाना है। तो दोस्तों मेरे रूम के ठीक सामने से गुप्तकाशी का बहुत अच्छा वाला व्यू दिखाई देता है। ये यहाँ पे गुप्तकाशी है, ये भैंसारी गांव है, ऊपर से सांकरी देवर, और ये इधर से चुन्नी गांव लग जाता है। बाकी दोस्तों मैं आपको एक दिन ठीक सामने आप देख सकते हो, ये है अष्टभैरव बाबा का मंदिर, और ये है ओमकारेश्वर मंदिर, जहाँ पे बाबा केदार जी की पंचमुखी डोली 6 महीने रहती है। और यहाँ पे पंच केदार के दर्शन भी होते हैं, और बाबा मधुमेश्वर जी की डोली भी यहीं पे विराजमान करती है। तो जिस दिन मेरे पास समय होगा तो आप लोगों को फुर्सत से ओमकारेश्वर मंदिर और बाबा अष्टभैरव जी के भी दर्शन कराऊँगी मैं। तो चलिए दोस्तों मैंने अपनी किताबें वगैरह भी सेट कर ली है, और मैंने इनको 2 भागों में बांट रखा है। एक साइड ये वाली किताबें कॉपियाँ रखी है जिन पर मैं डेली काम करूँगी, जिनको मैं डेली पढ़ूँगी, और एक साइड मैंने रखे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, ये मेरी फ़ाइल है। बाकी ये कुछ मेरे स्कूल टाइम के हैं, और ये कुछ NCERT वगैरह है 6, 7, 8 की। और देखो आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं स्टूडेंट लाइफ की वो आदत कहीं भी नहीं गई। मेरे को पहले से बहुत ज़्यादा शौक़ रहता था भाई पेन वगैरह इकट्ठा करने का, तो अब तो बहुत कम है। पहले बहुत ज़्यादा रहती थी, मैं खाली पेन भी रहती थी, मैं उसको जमा करके रखती थी, पता नहीं क्यों मेरे को इतना अच्छा लगता था। तो ये है कुछ यहाँ का सेटअप। और अभी भगवान जी के पास तो मैं गई नहीं, उनको भी अलग से एक दिन अच्छे से साफ़ करूँगी। और इधर का जो सामान था ये भी अच्छे तरीके से मैंने सेट कर लिया है, ये देख सकते हो पहले कैसा था और अभी कैसा है। चलो जी अब नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, और भी बाकी काम है। तो दोस्तों सुबह के 11 बजने वाले हैं। मैंने अपना नाश्ता भी फिनिश कर लिया है, बाकी कमरे की सफाई वगैरह भी सब क्लीन कर ली है।
तो जिस चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है अब उस चीज़ का टर्न है। तो पहली चीज़ है कि व्हाट एल्स आई डू अलॉन्ग विद माय पहाड़ी लाइफस्टाइल, कि मैं अपनी जो पहाड़ी लाइफस्टाइल है उसके साथ क्या करती हूँ, मैं ओखीमठ में क्या करती हूँ। तो मेन चीज़ है कि आई एम ए स्पोर्ट्स पर्सन। मैं अपनी जो पहाड़ी कामकाज है उसके साथ स्पोर्ट्स भी खेलती हूँ, और वो स्पोर्ट्स है क्रिकेट। अब मैं शायद कुछ लोग जानते भी होंगे जो हमारे लोकल लोग हैं, लेकिन जो कोई भी आगे वीडियो बाहर से देखेगा तो उसके लिए है कि मैं अलॉन्ग विद माई पहाड़ी लाइफ स्टाइल आई ऑल्सो प्ले क्रिकेट। तो आपको कल परसों से मेरी जो डेली प्रैक्टिस है वो भी देखने को मिलेगी। और ठीक ओमकारेश्वर जो वार्ड है उसके ठीक सामने खेतों में चल रहे हैं लोकल क्रिकेट यहाँ पे, और मेरा ये बहुत मन कर रहा है वहाँ जाने का। मैं तो कल आई घर से और अभी बहुत टाइम हो चुका है इन लोकल क्रिकेट को स्टार्ट हुए। और गांव में इसी प्रकार से 6 महीने सीज़न चलता है, और 6 महीने ऐसे ही उनके एंजॉयमेंट के लिए लोकल क्रिकेट का सीज़न चलता है। बहुत सारे मैचेस होते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है हमारे लोकल एरियाज़ में। तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो देखो इस प्रकार से बहुत सुहावना सा दृश्य आपको ओखीमठ के नगर से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये ठीक सामने पर है हमारी एकेडमी जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो आजकल हमारे जो कोच है वो ठीक लोकल मैचों में बिज़ी है, तो अभी वहाँ पे कोई भी नहीं है। बाकी मैंने क्रिकेट से 2 महीने से ब्रेक ले रखा है बिकॉज ऑफ माय ऑपरेशन, और मैंने हाल ही में कम बैक कर रही हूँ। अभी तो कम बैक मैंने किया नहीं, प्रैक्टिस में मैं गई नहीं हूँ, थोड़ा बहुत शैडो वगैरह ही करूँगी। तो देखते हैं क्या हो पाता है। दोस्तों दिन के 12:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे धूप तो आ चुकी है लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा हवा चल रही है। तो अभी मेरी तैयारी है खाना बनाने की। तो आज दिन के भोजन में मैं बना रही हूँ दलिया, क्योंकि दूध पड़ा हुआ है तो वो शाम तक ख़राब हो सकता है, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल अभी कर रही हूँ। तो चलो चलते हैं। दलिया तो मैंने भिगो दी थी सुबह ही, तो उसे बनाते हैं। बाकी शाम को देखते हैं क्या क्या हो पाता है आज के शेड्यूल में। तो इस पे भिगो रखी है मैंने दलिया, और आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ ये पैकेट का दूध, क्योंकि मैं इसे ना मात्रा में यूज़ करती हूँ वैसे तो, लेकिन यहाँ पे सुबह ताई जी ने दिया ये तो मैं मना भी नहीं कर सकती थी। और ये है देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मेरे कमरे पे इतने सारे बर्तन हैं, जन में पूरे घर कूड़ी वाली बसाई, इतने सारे बर्तन है, और यो मन क्या ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो चलिए जी, दलिया भी बन चुकी है। तो अभी मैं इसे तुरंत नहीं खाऊंगी, बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा मेरे को ही, क्योंकि एक तो पैकेट वाला दूध है वो थोड़ा गर्मी कर देता है ना शरीर में, तो इसलिए मैं उसे थोड़ा ठंडा करके खाऊंगी। तो दोस्तों शाम के 4 बजने वाले हैं और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ करोकी गांव में जाने के लिए। तो वहाँ पे मेरी बुआ है, तो मैंने अभी अभी अपना माइंड सेट बनाया कि मेरे को बुआ के यहाँ जाना है। तो मैं अभी करोकी गांव में जाऊँगी, जो लगभग ओखीमठ से 9-10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे करोकी गाँव में पहुँच के। और मैं जा रही हूँ अपनी छोटी वाली बुआ के साथ, जो यहाँ चुन्नी में आ रखे हैं दादी के यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं करोकी गांव में। तो अभी बुआ के घर के पास पहुंचने वाले हूँ। ये है बुआ की लड़की, माँ का सो जावा लो। तो शाम के 5:30 बज चुके हैं, तो मैं भी घर पे पहुंच चुकी हूँ। तो बुआ लोग घास के ले जा रखे हैं। तो ये है मेरी छोटी वाली बुआ की लड़की, क्या बात बहनों? सुहाना सुहाना वे वाली नू। तो चलिए चलते हैं, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय बाबा केदार जी की।